सारे आशीर्वाद, सब मंगलकारी हों, भगवान जी के खूब सारे आशीर्वाद बरस रहे हों। आज फिर भगवान जी की जो मैं अनुभव करती हूँ दुनिया में, उसके साथ में आपको देती हूँ कि बुरी आदतों को कैसे रोका जाए, अच्छी आदत में कैसे डाला जाए। पहले तो मैंने सुना था 3 लोगों को भगवान कभी माफ़ नहीं करता है। पहला कौन? न्यायाधीश। न्यायाधीश जो न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ अन्याय करता है, उसको भगवान कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं माफ़ करता है। दूसरा होता है अमीर इंसान। अमीर इंसान जिसके पास इतना कुछ होकर भी कंजूसी करता है, उसको भी भगवान माफ़ नहीं करता है। आप हंस रहे होंगे। तीसरा है संत। एक संत जो चोला बदलकर पवित्र नहीं रहता है, पवित्र चोला पहनता है और पवित्र नहीं रहता है। दुनिया उसको भगवान मानती है, विश्वास करती है और वो दुराचार करता है। भगवान उसको कभी माफ़ नहीं, कभी माफ़ नहीं, कभी माफ़ नहीं 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 करता है। कितनी ज़रूरी बातें हैं ये समझने वाली। अभी जो बुरी आदतें हैं वो हमारी, भगवान जी ने, दादा भगवान ने कभी आलस नहीं सिखाया था हमें। सुबह सत्संग जाना है भागते भागते तो आलस अपने आप निकलता था। पहली आदत शरीर से है, दूसरी स्वभाव से है। स्वभाव की आदत जो है वो रिश्तों को बुरी तरह से देखना। ऐसी ऐसी आदतें हैं जिसमें परिवार को लज्जित होना पड़ता है, तन से मन से। कितनी गंदी आदत है दूसरों में कमियां देखना। लोगों को पता चल जाता है कि हमारे में क्या कमी है, लेकिन हम अपने में नहीं देख पाते हैं। पूरी जिंदगी पति पत्नी को, पत्नी पति को सुधारने में लगी रहती है। गोल्डन जुबली भी हो चुकी हो, फिर भी एक दूसरे को सुधारते हैं, सुधरता कोई भी नहीं है। अरे कमियां दूसरे में भी है, कमियां मेरे में भी है। दूध से धुला हुआ कोई भी नहीं आया है। एक बार एक कोई बोल रहा था, मैंने तुम्हारे घर का राज समझ लिया है, तुम नहीं बोल सकती हो कि मेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता। अरे अरे अरे, मुझे पता है तुम्हारी बेटी को भी नहीं बनाना आता है। इसलिए दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है। बच्चों को टोकते रहते हैं, अपनी कमजोरियों को नहीं देखते हैं हम। एक शायर ने कहा है ना, गलतियों से जुदा तू भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, दोनों ही इंसान हैं। खुदा तू भी नहीं, खुदा मैं भी नहीं, इल्ज़ाम लगाते एक दूसरे पर। क्या है ये सब? अभी हम अगर गलतियों को ठीक करना है, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। भगवान जी ने हमेशा हमेशा हमेशा, हमारा सत्संग ही इसके ऊपर था, चुप हो जाओ, मरो मिटो झुको, मेरे कुत्ते को भी झुको। ये शब्द भगवान जी के मुझे याद आते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहो। कमियां निकालने की आदत तो इतनी बुरी होती है कि कृष्ण से कितने बार एग्जाम्पल दिया। कृष्ण कहीं जा रहे थे घोड़ा गाड़ी पे, बाकी लोगों ने मुंह ढक लिया, बास आ रही थी, बहुत गंदी कुतिया कोई रास्ते पे खड़ी थी। लोगों ने बोला देखो देखो वासुदेव कैसे, उसने बोला देखो इसके दांत कितने चमक रहे हैं। लिमिट क्रॉस थी भगवान कृष्ण की पॉजिटिवनेस देखने की। इधर पति पत्नी 40 साल 45 साल इकट्ठे रहे, फिर भी संतुष्टि नहीं है। और हम समझते हैं कि इस दुनिया में कोई भी हमें, कोई संत भी नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमें नहीं समझा सुधार सकते। गीता भी कह के चली गई है, गीता कुरान सब संत लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, जब तक हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। बेटे बेचारा बोलता रहता है, बच्चे पिताजी दादाजी आप ये लत छोड़ दो गुटखे की, शराब की, हमें पड़ोस में बाहर लज्जित होना पड़ता है। ऐसी आदतें गंदी हैं। संतों की वाणी से भी उसकी आदत नहीं छूटती जब तक आत्मा की आवाज़ नहीं सुने।
आज से कसम डाल दो हम किसी की कमियां नहीं देखेंगे, सिर्फ अपनी देखिए। एक फिंगर उठाएंगे, 3 उंगली हम अपनी तरफ देखेंगे। रोज रोज वानियां ऐसी ही तो चल रही हैं आज। 100 कमियां अगर दूसरे में है, 100 बुराइयां हैं तो 100 अच्छाइयां भी हैं। जिसमें अच्छाई देखने जाओगे तो अच्छाई, दुश्मन में भी 100 अच्छाइयां दिखने में आएंगी। बुराइयां देखोगे तो बुराइयां बुराइयां दिखती रहेंगी। भगवान जी ने हमेशा बोला कि जितने भी उसमें अवगुण है, इतने गुण को देखो। देवरानी जेठानी है तो उसके नूर को देखो। ये मैं रतन में सत्संग में बैठे बैठे सुनी हुई थी ये बातें। पॉजिटिव देखोगे तो गधा भी दौड़ने लगेगा, नेगेटिव देखोगे तो गधा भी बैठ जाएगा, घोड़ा भी बैठ जाएगा। एक बार क्या हुआ, इतनी प्यारी सास थी। एक बार किसी संत को बहू ने बोला था, मेरी सास तो मम्मी से भी ऊपर है। वो कैसे? एक बार उसके पीहर से 5 किलो मिठाई आई और समझदार सास होगी, कोई ज्ञानवान होगी, उसने देखा कुटुंब तो बहुत बड़ा है, 5 किलो मिठाई कम है, तो उसने क्या करा, 16 किलो मिठाई और मंगवा के 21 किलो मिठाई बना दी और डिब्बे भरने लगी। बहू ने बोला, मम्मी जी आपको गलती लगी है, ये 5 किलो मिठाई थी। उसने फ़ोन उठाया, अपनी मम्मी को करा कि आपने कितनी मिठाई भेजी है? बोलती मैंने तो 5 किलो। फिर वो रात को मम्मी के पास गई जहाँ डिब्बे भरे जा रहे थे। देखो सास का जवाब कितना प्यारा था। बोलते मेरी बेटी और मेरी बहू में कोई अंतर है कुछ भी? मुझे पता चला कि ये कम है तो मैंने 16 किलो और मंगवा के, इस मम्मी ने 5 किलो भेजी, उस मम्मी ने 16 किलो, दोनों मम्मियों ने मिला के 21 किलो कर दी। सीधा सास का जवाब। आई डोंट थिंक वो ज्ञान में जा रही थी। हम लोग तो ज्ञान में आके भी अगर हम करते हैं तो हमें कितनी सजा मिलेगी ना। फिर किसी का मजाक उड़ाना, किसी को गाली गलौज देना, अंधे को अंधा बोलना, लंगड़े को लंगड़ा बोलना, ये सारी गंदी आदतें तो हैं, बुरी आदतें हैं। आज का टॉपिक ही है बुरी आदतों को अच्छी आदतों में कैसे बदलें। मेरे वचन से, मेरे व्यवहार से किसी का दिल नहीं दुखे। ऐसी भाषा नहीं बोलूं जिसकी आंखों में आंसू आ जाए। बहू देखे कि सास की आंख में कभी आंसू नहीं आए और सास देखे कि मेरी बहू की आंखों में कभी आंसू नहीं आए। यही तो बड़प्पन है सारा। दुखी आदमी सुखी हो सकता है, लेकिन सुखी आदमी जो दूसरों को दुख देता रहता है वो कभी सुख नहीं पा सकता। आदमी लोग जो मंदिर में सीता को घूर के देखते हैं, देवी देखते हैं, वही आदमी जो आज भी सुन रहे हो, अगर आप चलते रास्ते में किसी औरत में सीता का रूप देखोगे तो देखो आप कितना प्यारा आपका कैरेक्टर हो जाएगा। बोलते हैं ना, बेटी को उस घर में देना जहाँ संस्कार हो। जिसके घर के बाहर कार हो उस घर में नहीं, जिसके घर में संस्कार हो वो उस घर में देना। भले वो एक्टिवा हो घर के बाहर, वो ज़्यादा सुखी रहेगी बजाय संस्कार नहीं हो और खाली कार हो। तो छोटी छोटी बातें हैं, कितनी अच्छी बातें हैं ये। एक बार किसी संत ने बोला है, किसी की सड़क पर 80-90 लाख की कार खड़ी थी, ट्रैफिक जैम था, हम उसको अंदर से देख रहे थे, वो ऐसे ही ढीला डाला ऐसे पड़ा है। इतने में एक एक्टिवा आई, वो भाग के निकल भी गई। और संत लोग बोलते हम पैदल थे, हम इन लोगों से भी आगे निकल गए। तो कितना मज़ा है, कई लोग हर चीज़ का कितना मज़ा ले लेते हैं। बोलते ना, बच्चों को वसीयत विल बना के जो देते हो, उनको वसीयत कैसी, गुटखे की वसीयत नहीं, शराब की आदतों की वसीयत नहीं, अच्छे संस्कारों की विल देनी है तो गुड विल दे के जाओ। बड़ों के लिए ये बताते हैं सारा। अच्छे संस्कार मॉल में नहीं मिलने हैं, अच्छे संस्कार घरों में मिलने हैं। ये हम सोचते ही नहीं है। सिकंदर ने क्या, सिकंदर के पास एक बार एक बहुत बड़ा अमीर उसका कोई आया गिफ्ट देने, उसने पूरी दुनिया की महंगी शराब थी, हीरे जैसी शराब थी, बॉटल थी कोई, और उसका डायोनीज था। मैं इसके बारे में बाद में कभी बताऊंगी डायोनीज कौन था, सिकंदर का जो गुरु था। उसने सोचा मैं अपने गुरु को देता हूँ। गुरु ने एक बार देखा, 2 बार देखा, तीसरी बार जोर से मट्टी में पटक दिया, शराब मट्टी में मिल गई। सिकंदर को आया गुस्सा कि मैंने दुनिया की हीरे जैसी शराब की बोतल लाई और तुमने इसको इसमें मिला दी। गुरु ने हाथ रखा सर पर, बोला बेटा अगर
आज ये मिट्टी में नहीं मिलती तो कल मुझे मिट्टी में मिला देती है। सुना है मैंने आदमी शराब को पिए तो जानवर बन जाता है, लेकिन जानवर इंसान नहीं बनता है। पहले क्या होता था, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी यौन रक्षा, अपने की रक्षा कैसे करनी। अभी आप सबको पता होगा आजकल शिक्षा क्या दी जाती है, यौन शिक्षा। बचपन में ही वो काम बचपन वाला हो रहा है। क्या हम सारे सतयुगी आत्माओं का फर्ज नहीं बनता है ये सब करना। बोलते हैं नशा जो करता है इंसान उसका कल्याण नहीं होता और जल्दी शमशान पहुंच जाता है। कितनी कितनी आदतें हैं जो हमको सुधारनी है। ये सब सत्संग से तो मिला। भगवान जी ने बोला कोई तुम्हारे लिए बुरा बताए तो बोलो नहीं वो ऐसा नहीं बोल सकती है, वो ऐसी नहीं है। तो कितना मज़ा हो गया, उसका रिश्ता कितना अच्छा हो गया। किसी दूसरे की बात तीसरे मुख से नहीं सुनो। कितनी छोटी छोटी बातें थी, कितने साल पहले भगवान जी ने बताई, और आज तो दुनिया कैसी बन चुकी है। आज तो निंदा चुगली ये सब हम देखते हैं ना, इनको भगवान जी मिले ही नहीं हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। रोज़ मैं आपको बोलती हूँ हमारे को कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई दादा भगवान ने, दादा लक्ष्मी भगवान ने, कि हम एक अच्छा इंसान तो बन सकें। नहीं कुछ बने महान बने, इंसान तो अच्छा बन सके। किसी की आंखों में आंसू नहीं हो मेरे होने से। भले मेरे में हो, मैं गुट गुट के रो लूँ, लेकिन दूसरे को नहीं रुलाऊं, दूसरे का मजाक नहीं उड़ाऊं। छोटी छोटी बातें हैं, ये समझ लीजिए, मज़ा आ जाएगा। खूब सारे आशीर्वाद। हरिओम।